प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं बिहार के बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा। बिहार की राजनीति के बारे में। आपको पता है काफ़ी लंबे समय से नीतीश कुमार डगमगा रहे हैं। हालांकि उनका नाम पलटू राम है, वो कभी भी पलटी मार जाते हैं। और पिछले तकरीबन ये समझ लिए 2-3 महीने से लगातार ये लग रहा है कि शायद आज वो एनडीए से निकलेंगे, आज निकलेंगे आरजेडी वगैरह में, या अपने इंडिया गठबंधन में इनके साथ जाएंगे। ऐसे करीब 2-2.5 महीने से 3 महीने से ये चल रहा था। जनवरी महीने में तो पूरी उम्मीद थी कि मकर संक्रांति के त्यौहार के बाद वो पलटी मार जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं मारी। क्योंकि नीतीश कुमार बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, वो पूरा समय देखते हैं, बैलेंस रखते हैं अपना, कब इनको पलटी मारनी है, कब तक इनको नुकसान हो सकता है, कब तक फायदा होगा, ये पूरा जायजा लेते हैं। अभी फिर ऐसा लगने लग गया है कल से कि शायद नीतीश कुमार फिर पलटी मारने वाले हैं। हालांकि एक बार पहले भी वो दिल्ली आए थे और प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री से नहीं मिले थे। अभी भी आए थे 2-3 दिन पहले, तब भी नहीं मिले। लेकिन कल बीजेपी की तरफ से बहुत बड़ा इवेंट था कल, क्योंकि बीजेपी जब भी कोई इवेंट करती है तो उसको इतना प्रचार कर देती है, जैसे कि वो दुनिया में धरती पर कभी पहले हुआ ही नहीं है, ये पहली बार हो रहा है। ऐसा करते हैं। अभी जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की जो शपथ दिलाई है, यानी दिल्ली में जो सरकार का गठन हुआ है, वो चुनाव नतीजे आने के 11-12 दिन के बाद हुआ है। इतना प्रचार करते हैं ये कि जैसे विश्व में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, कोई सरकार का गठन, ऐसे करते हैं। लेकिन इसमें एनडीए के तमाम सहयोगियों को इन्होंने इनवाइट कर रखा था, लेकिन नीतीश कुमार इसमें नहीं पहुंचे हैं। नीतीश कुमार नहीं पहुंचे हैं। हालांकि आए तो योगी भी नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी, बट चलिए उनका तो वो तो उनके पार्टी के हैं। नीतीश कुमार नहीं पहुंचे हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया है कि उनकी कोई यात्रा चल रही है, प्रगति यात्रा। हालांकि प्रगति यात्रा को तो रोक करके वो बीच बीच में इधर उधर जाते रहे हैं, लेकिन कल वो यहाँ शामिल नहीं हुए हैं। तो क्या अब ऐसा समय आ गया है कि नीतीश कुमार फाइनल फैसला कर चुके हैं पलटी मारने का? यानी बिहार की राजनीति हमेशा अनिश्चित उस माहौल से गुजरती है। और अब इस वक्त फिर, क्योंकि आपको पता है इसी साल आखिर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। नवंबर तक वहाँ विधानसभा की वैलिडिटी है, तो हो सकता है अक्टूबर में हो जाए या नवंबर के शुरू में हो जाए। और उसकी 2-3 बार कुछ बयान इनके ऐसे आए हैं। एक बार गृह मंत्री ने बयान दिया है, किसी ने पूछा कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो उन्होंने बोला ये सब यहाँ नहीं बोला जाता है, ये सब तो बाद में फैसला होता है, विधानसभा में होता है, इस किस्म से। उन्होंने नहीं कहा है कि नीतीश कुमार ही होंगे। और नीतीश कुमार को तब से ये हो गया कि अब शायद तेरा पत्ता कटेगा, क्योंकि उनके सामने कई उदाहरण भी हैं। महाराष्ट्र का उदाहरण है। महाराष्ट्र का शिवसेना के साथ में इनकी सरकार थी बीजेपी की, तो शिवसेना का क्या हाल किया है बाद में। उसके बाद एनसीपी का उन्होंने क्या हाल किया है, एनसीपी को तोड़ दिया। और जो इसके विधानसभा के चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र में अभी 2024 में, उसमें ये बार बार कहा गया था और चुनाव हुए भी थे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, जो कि उस वक्त मुख्यमंत्री थे। लेकिन चुनाव के बाद उनको बिल्कुल साइड कर दिया गया है। और तब से लेकर अभी 5-6 महीने हो गए सरकार का गठन हो गए, लेकिन एक दिन भी सरकार वहाँ स्मूथली चल नहीं पाई है। और अब एकनाथ शिंदे के साथ ऐसा हो रहा है कि शायद किसी भी दिन वो एनडीए से बाहर आ सकते हैं। और चांसेस तो यहाँ तक भी हैं कि वो अगर एनडीए से बाहर आते हैं, उनके साथ साथ अजीत पवार भी आ जाते हैं, तो सरकार गिर भी सकती है। बीजेपी बेशक प्रचंड बहुमत लाई थी, वो भी वहाँ का भी सबको पता है कि साजिश के तहत हुआ है, ये बातें खूब चल रही हैं। वो भी चुनाव उसका वहाँ का भी जो है चैलेंज किया हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। तो अब कहने का मतलब यह है कि एनडीए का इस वक्त बिहार में मामला कभी भी गड़बड़ हो सकता है। नीतीश कुमार कभी भी ऐलान कर सकते हैं कि अब कल एक, बल्कि आरजेडी वाले से कल पूछा गया था, आरजेडी के एक विधायक हैं, उनसे कल किसी ने बात किया मीडिया वाले ने कि नीतीश कुमार वहाँ क्यों नहीं गए, एनडीए का जो शपथ ग्रहण हो रहा था बीजेपी की सरकार का। बोले वो क्यों जाएंगे, वो तो हमारे यहाँ आ रहे हैं, जब हमारे यहाँ आ रहे हैं तो वो वहाँ क्यों जाएंगे। इस किस्म का इशारा भी किया। उसकी भी काफ़ी बातें कल मीडिया में फैली हुई हैं। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि शायद एक औपचारिकता ही बाकी है अब तकरीबन। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में जब बात चलती है पलटी मारने की, वो जरूर मारते हैं। हाँ, 2-4 दिन 10 दिन लेट हो जाए अलग बात है, लेकिन पलटी मारने की बात जब चलती है वो तभी चलती है जब इनका मन बन चुका होता है। वो किसी कारण से रुके रहते, वो अलग बात है। तो अब मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी नीतीश कुमार अपने भविष्य को देखते हुए, क्योंकि उनको पूरी तरह से ये महसूस हो गया है कि इनके साथ, बीजेपी के साथ, यानी एनडीए का हिस्सा, अगर वो बिहार के चुनाव तक रहेंगे तो उसकी पार्टी भी खत्म हो जाएगी
और उनका खुद का भविष्य भी खत्म हो जाएगा, ये वो महसूस कर चुके हैं। और अब एक चीज और भी मैं आपको बता दूं, अगर नीतीश कुमार पलटी मार जाते हैं, एनडीए छोड़ जाते हैं, जबकि आपको पता है 2 मेन बैसाखियों पर आज केंद्र की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। नीतीश अगर चले गए तो मुझे लगता है चंद्रबाबू नायडू भी बाय बाय कर सकते हैं, वो भी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि कल के शपथ ग्रहण में तो थे वो, लेकिन कितने दिन रहेंगे ये कह नहीं सकते। नीतीश के जाने के बाद चांसेस हैं, क्योंकि उनका भी थोड़ा सा झुकाव पहले से लग रहा है और उनको मालूम है कि जिस दिन वो छोड़ देंगे उसी दिन सरकार गिर जाएगी। तो ये दोनों चीजें अब तकरीबन मुझे लग रहा है एक साथ होने की चांसेस हैं। नीतीश कुमार जिस दिन एनडीए का साथ छोड़ देंगे, जिस दिन वो ओपन घोषणा कर देंगे, उसी दिन मुझे लग रहा है खतरे के बादल केंद्र सरकार पर भी छा जाएंगे। हालांकि बहुत स्मार्ट लोग बैठे यहाँ पर, ये कोई ना कोई और इंतजाम जरूर अंदर अंदर कर रहे होंगे, क्योंकि इनको भी मालूम है कि चंद्रबाबू नायडू भी कभी भी धोखा दे सकते हैं। क्यों, इनकी चाल ढाल से तो ये बाज आएंगे नहीं, और इनको मालूम है कि गलत सलत चाल हर आदमी हमेशा पसंद नहीं करता है। तो अब मुझे लग रहा है बिहार के इस गठबंधन के ऊपर तो खतरे के बादल हैं ही हैं, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से पहले कई बार इशारा हुआ है, इशारा हो चुका है नीतीश कुमार को कि वो तैयार है उनको लेने के लिए। लालू प्रसाद यादव ने पीछे बयान भी दिया था कि अगर नीतीश एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं हमारे यहाँ। तो एक किस्म से मुझे पूरा लग रहा है कि अब उनका फाइनल मन बन चुका है, एक औपचारिकता है, वो कभी भी पूरी हो सकती है। और ऐसा हुआ तो मुझे लगता है बिहार से बीजेपी आउट हो जाएगी, बहुत कम सीटें मिलेंगी उनको, क्योंकि बीजेपी का वहाँ अकेली का अस्तित्व नहीं है, वहाँ अस्तित्व था केवल नीतीश के साथ। इसीलिए ये लोकसभा चुनाव से पहले जो ये उधर इंडिया गठबंधन में थे वहाँ से इनको लेकर आगे थे, और अब ये शायद इनका साथ छोड़ेंगे, और ये छोड़ दिया तो केंद्र की सरकार के ऊपर भी मुझे लग रहा है खतरे के बादल जो पहले मंडराए थे, जनवरी में लग रहा था ये छोड़ देंगे तो शायद ये चंद्रबाबू नायडू भी आ जाएंगे। तो अब फिर से वही आसार पैदा होने लग गए हैं, खास करके जो महाराष्ट्र में जो गेम चल रहा है उससे। और इससे पहले आपने उड़ीसा में भी देखा होगा, लोकसभा चुनाव के दौरान लोकसभा और विधानसभा इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ उनके उस वक्त वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उनका क्या हाल किया था, उनके साथ भी तालमेल था, उन्होंने पूरा भरपूर समर्थन दिया था बीजेपी को। तो वो उनके साथ क्या हाल हुआ है ये सारा नीतीश कुमार देख रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि शायद फॉर्मेलिटी ही बची है फाइनल घोषणा होने के लिए। बाकी देखते हैं भविष्य में, समय के गर्भ में क्या है वो जल्दी पता लग जाएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।